स्टूडेंट आई विल टीच यू है कैनिजारो रिएक्शन। तो पहले कैनिजारो रिएक्शंस पढ़ने से पहले क्लेसन कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिक्स को अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज रिएक्शंस है। जैसे कि यहाँ पर जो कैनिजारो रिएक्शंस देते हैं एल्डिहाइड्स, किस तरह के एल्डिहाइड देंगे, क्योंकि रिएक्शन हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में बात की थी तो वहाँ पर भी एल्डिहाइड की और जो कंडीशन थी बेसिक की थी। एल्डोल वैसे एसिडिक कैटेलाइज भी होती है, बेस कैटेलाइज भी, लेकिन मैंने जो रिएक्शन की बात की थी वो बेस कैटेलाइज इन जनरल बात की थी। तो एल्डोल जो एल्डिहाइड्स की अगर रिएक्शंस की बात करें तो एल्डिहाइड तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी देते हैं और कैनिजारो रिएक्शन भी एल्डिहाइड देते हैं। तो ये एल्डिहाइड्स है, तो फिर कहाँ पर कैनिजारो देंगे, कहाँ पर एल्डोल देंगे, क्वेश्चन है। तो कैनिजारो रिएक्शन कब जाएगी, जब ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। एल्डोल रिएक्शन का इसमें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह का एल्डिहाइड लिया है मैंने, बेंजल्डिहाइड लिया है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जिन बच्चों को अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन कहते किसे, देखिए यहाँ पर इस साइड एज बेंजीन हो गई तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, 3 बॉन्ड्स ये हो गए, 2 बॉन्ड ये, तीसरा ये और ये कार्बन के साथ अटैच। तो इसके पास हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जबकि जो एल्डोल कंडेंसेशन थी तो उसमें हमने सिंपल इस तरह का आइडिया लिया था जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन थी, है ना। तो वहाँ पर कंपेरिजन देखना है। अब बात है हमने बेस लिया, तो बेस के मैंने वहाँ पर बताया था कि बेस 2 तरह के काम करता है। केवल बेस 2 तरह के काम कर सकता है, कोई भी एनायन 2 तरह के काम कर सकता है, एज ए बेस और एज ए न्यूक्लियोफाइल। एज ए बेस, लेकिन उसके पास इतना सफिशिएंट H+ होना चाहिए कि वो H+ को उठा सके, ऑब्स्ट्रैक्ट कर सके, मतलब एसिडिक H होना चाहिए। H तो इसके पास ये H है और ये H है, लेकिन अल्फा H नहीं है इसके पास। देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन्स तो हैं तो बेस है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि इन हाइड्रोजन्स को भी ये ऑब्स्ट्रैक्ट कर सके। ये इसके बस की बात नहीं है, ये वीक, इतना सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है ये कि अदर हाइड्रोजन्स को ये ऑब्स्ट्रैक्ट कर सके। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा और ये बेसेंगे तो क्या काम करेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अल्फा हाइड्रोजन को ये, जैसा कि एल्डोल में हमने देखा था, अल्फा हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाला जो ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो एनायन बनता है वो क्या बनता है, कॉन्जुगेटेड बनता है कार्बोनिल के। तो ये सफिशिएंटली एसिडिक हाइड्रोजन होता है और ये NaOH जो है इस अल्फा हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सफिशिएंट एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है इस कंपाउंड के अंदर कि NaOH उसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर सके। तो कहने के बाद बेस की तरह तो काम करेगा नहीं, क्योंकि इतना सफिशिएंट H+ वहाँ है नहीं। दूसरा काम क्या है OH नेगेटिव का, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो मजबूरन इसके पास एक ही काम बचता है, एक ही रास्ता बनता है यहाँ पर कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करे। तो एज ए बेस जो काम कर रहा था वो काम नहीं करेगा, जैसे कि कहाँ पर काम कर रहा था, एल्डोल रिएक्शन के अंदर कर रहा था। ठीक है, तो ये रास्ता तो इसका कट ऑफ हो गया। एनायन है, बेस है, एज ए बेस काम करने का जो है रास्ता खत्म हो गया। केवल ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन इस सब्सटेंस में इस तरह के एल्डिहाइड ही कैनिजारो रिएक्शंस देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, या कहें कि जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये रास्ता बंद हो जाता है कि ये बेस की तरह काम करे। तो यहाँ पर मजबूरन इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करना पड़ेगा। और न्यूक्लियोफाइल को किसे कहते हैं बच्चों, जब ये किस पर अटैक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन, कोई एनायन अपने इलेक्ट्रॉन अदर देन H+ दे, मतलब कार्बन को दे, किसी अदर न्यूक्लियोफाइल को दो ना, H+ को ना दे, किसी अदर न्यूक्लियोफाइल को दें तो उसे क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल। किसी दूसरे न्यूक्लियस को दे रहा है, H+ को नहीं दे रहा है, तो उसका नाम दिया गया न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर ये कैसा रिएक्ट करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। तो ये जो बेस है यानी हटा दें, हम जनरली बेस की केवल क्या निगेटिव स्पीसीज रिएक्टिव मानते हैं, ये स्पीसीज रिएक्टिव है। Na+, K+ वो तो कॉमन है, कहीं पर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कैटायन। तो ये रिएक्टिव स्पीसीज है। ये एनायन कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पॉजिटिव कार्बोनिल का कार्बन पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगी। तो एनायन कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो 5 बॉन्ड ब्रेक होना होगा, तो यहाँ पर ब्रेक होगा। सिंपल बात हुई। वो H ने H क्यों नहीं उठाया, क्योंकि सफिशिएंट एसिडिक H नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है कार्बोनिल के एडजेसेंट में।
तो ये बेस की तरह तो काम कर ही नहीं सकता। तो उस दूसरा काम बचता ही क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे और कार्बोनिल पर अटैक करे। ये अटैक किया बच्चों, तो यहाँ पर बाकी मैं सबस्ट्रेट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। क्या हो गया, CO निगेटिव, यहाँ पर H और OH। तो बच्चों जैसा कि इससे पहली रिएक्शन से आपने देख रहे, अगर मैकेनिज्म देखिए वहाँ पर, तो सीधी सी बात थी कि जो ये लोन पेयर होता है तो क्या करता है, पुश बैक करता है, फिर से पीछे बैक अटैक करने की कोशिश करता है, फिर से वापस आने की कोशिश करता है, फिर से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। अगर ये यहाँ पर आएगा तो OH निकल जाएगा, तो ये स्टेप फर्दर वही एल्डिहाइड में चेंज हो गया। OH अटैच हुआ था, उसने 5 बॉन्ड को ब्रेक किया था, इसने फिर से धक्का मारा, OH को निकाल दिया। तो कहने का मतलब ये स्टेप रिवर्सिबल है। लेकिन क्योंकि रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन रखते हैं, हम स्ट्रॉन्गर बेसिक कंडीशन रखते हैं, तो बार बार निकलेगा तो वापस आएगा, फिर से OH नेगेटिव अटैक करेगा, फिर उधर चला जाएगा, फिर ये OH निकलेगा तो फिर इधर आ जाएगा। फिर दूसरे ऑप्शंस क्या बचते हैं इसके पास अगर रिएक्शन कंटिन्यूसली कराई जा रही है तो, जबकि हाइड्राइड H निगेटिव काफ़ी निकलना ईजी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि लीविंग ग्रुप निकलेगा तो चांसेस ही के हैं, तो इसे रिवर्सिबल है। लेकिन चांस है कि हाइड्राइड आयन निकल जाए, यहाँ से ये पुश करे तो थोड़े से चांसेस ये हैं कि हाइड्राइड आयन H निगेटिव, देखिए इस तरह से निकलेगा तो H नेगेटिव निकलेगा, ये इधर से आया तो इसको विद इलेक्ट्रॉन टूटना होगा H नेगेटिव, और H नेगेटिव तो बहुत रिएक्टिव स्पीसीज है। जैसे ही H नेगेटिव निकलेगा, क्योंकि वो तो बेटर लिविंग ग्रुप है नहीं, यहाँ से सपोज इस तरह से निकला है, H नेगेटिव निकला है, दूसरा अगर निकलेगा तो वो H नेगेटिव निकलेगा, तो वापस एक्शन आ रही है, वो H नेगेटिव तो सफिशिएंट स्टेबल आयन है, क्योंकि निगेटिव चार्ज किस पर, ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, और निगेटिव चार्ज हम सब जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर मोर स्टेबल होता है। हाइड्राइड आयन H तो इतना स्टेबल है नहीं, जब इतना ये स्टेबल नहीं है तो फर्दर ये रिएक्ट करेगा, निगेटिव है तो कहाँ पर अटैक करेगा, किसी पॉजिटिव पर ही जा करके अटैक करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल ही काम करेगा। तो क्या करता है ये अपने दूसरे, तभी तो मॉलिक्यूल्स लिए अपने दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पर, तो पॉजिटिव सेंटर तो कार्बोनिल पर ही बना हुआ है, तो हम क्या ले रहे हैं, दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं और उसके कार्बोनिल पर अटैक करा रहे हैं। किस पर अटैक करेगा, उसके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, तो कहाँ करे, कहीं यहाँ कर दे, नहीं यहाँ कर दे, कहीं नहीं, क्योंकि कार्बोनिल का कार्बन ही रिएक्टिव होता है, वही इलेक्ट्रोफिलिक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाए हुए। तो ये हाइड्राइड H निगेटिव यहाँ से निकलेगा और कहाँ कार्बोनिल पर अटैक करेगा, कार्बोनिल पर अटैक करेगा तो क्या होगा, O निगेटिव। यहाँ देखने की बात है, H अब अटैच इससे होगा, यहाँ से बॉन्ड टूट गया है इसका, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या निकला, H नेगेटिव, वो फर्दर कहाँ पर अटैक कर रहा है, इसके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ, देखो, तो ये स्टेप जो होता है स्लो स्टेप होता है, ये धीरे धीरे स्टेप होता है ना, और ऐसे स्टेप जो रिएक्शन में स्लो स्टेप होते हैं, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट H नेगेटिव का निकलना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाते हैं। जो स्लोएस्ट स्टेप होते हैं वही क्या करते हैं, रेट को डिसाइड करते हैं, है ना, इन्हें कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो किसी भी रिएक्शन का, वो क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्योंकि इसको निकलना हार्ड है, मुश्किल है, H नेगेटिव इतना निगेटिव चार्ज को इतना अच्छे से स्टेबलाइज नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बना बच्चों, यहाँ पर ये बेंजीन, ये कार्बन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से ये लोन पेयर गया, तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, और क्या यहाँ पर ये OH, ठीक है, ये OH, और दूसरा यहाँ पर ये हाइड्रोजन टूट के यहाँ तो एक ही बॉन्ड है, वही टूट करके यहाँ पर अटैक कर रहा है, H नेगेटिव की फॉर्म में निकल रहा है, और H नेगेटिव जाकर उसके कार्बोनिल पर अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बेंजीन रिंग, ये कार्बन क्या हो गया, O नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन यहाँ था, ये इसने पुश किया है तो हाइड्राइड निकला H नेगेटिव, तो ये यहाँ पे जाके लगा है, इसने अटैक किया यहाँ पर अटैक किया है, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ है, तो एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। तो बच्चों देखो यहाँ पर H लगा हुआ है और यहाँ पर एनायन है, ये तो एसिडिक हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, तो बेंजोइक एसिड तो H+ रिलीज करते हैं, ये क्या है, फिनोल, ये क्या है, O निगेटिव है, ये तो अल्कोहल टाइप से है, तो H यहाँ तो रह नहीं सकता, तो एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक हो रहा है। ये कैसा है बच्चों, एसिड है, एसिड तो किसको कहते हैं, जो H+ नहीं, तो H+ रिलीज कर देगा, तो कौन पिकअप करेगा, O नेगेटिव पिकअप कर लेगा, क्योंकि एनायन
जो है एनायन तो दो तरह के काम कर सकता है, एज ए बेस या फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल। काफ़ी ये जो एल्कोहल है ना, जो एल्कोक्साइड है ये, तो यहाँ पर ओ नेगेटिव दो तरह के काम कर सकता है, लेकिन काफ़ी बल्कि है, एज ए न्यूक्लियोफाइल तो काम नहीं करेगा। पहला काम तो क्या करता है, एज ए बेस ही काम हो सकता है। तो एज ए बेस अगर सफिशिएंट एसिडिक H+ कहीं पर है, इसी मॉलिक्यूल में ये साथ में सफिशिएंट एसिडिक H है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन पर अटैच है ये, तो H+ आसानी से निकल जाए, क्योंकि इसके H निकलने के बाद ये क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, जो कि कॉन्जुगेट स्टेबलाइजर, इसलिए H+ का एक्सचेंज हो जाता है। क्या डिफिकल्ट बात नहीं है, एनायन है तो हम फ्री यही सोचते हैं एज ए दो तरह का, एज ए बेस या फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक तरह से देखें तो एक कंपाउंड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और दूसरे कंपाउंड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये O नेगेटिव प्लस वहाँ पर जो है ये एल्कोहल बन गया, तो ये क्या हो गया, CH2OH हो गया। तो बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड की रिएक्ट करते हैं, एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जिस स्पीसीज में ऑक्सीजन एडअप हो जाए, और एक का क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, जिसमें हाइड्रोजन अटैच हो जाए, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गया, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया। तो ये मैकेनिज्म थी कैनिजारो रिएक्शन की। इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, बेस क्या उठाएगा, अल्फा H को उठा लेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अल्फा हाइड्रोजन इनके पास नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये ही रिएक्शन जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, याद रखना ये डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। दूसरा, अगर ये रिएक्शन में OH नेगेटिव मैंने करा करके D2O में कराऊँ, अगर ये रिएक्शन किस में कराऊँ, OD में ओब्लिक D2O में कराऊँ, तो DD कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा H आ रहा है, क्या ये D होगा, नहीं, ये D नहीं होगा, क्योंकि ये H है, ये वाला H टूट करके जा करके लगता है, तो यहाँ जो H है वो D नहीं होगा, तो D कहाँ होंगे, जो सोलवेंट से आ रहे हैं, सोलवेंट से कहाँ से आ रहे हैं, ये OD आ रहे हैं, ये D आ रहे हैं, केवल ये चीज़ D होगी। तो यहाँ इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या यहाँ पे जो लग रहा है एक H, ये H कहाँ से आता है, ये वाला H आता है, ये H मतलब ये H, हम कह रहे हैं सोलवेंट में ड्यूटेरेटेड सोलवेंट ले लें, तो D है ना, यहाँ पर D नहीं लगा रहे, ठीक है, तो O जो एक्सचेंजेबल H है, एक्सचेंजेबल मतलब जो ऑक्सीजन से अटैच H है, वही सोलवेंट से आएंगे, यहाँ पर D नहीं होगा। अगर रिएक्शन क्लियर है बात, ऐसे अगर घुमा के पूछे हम कि यहाँ पर तो सोलवेंट OD है, और ये क्या है, ये OD है, और ये केवल OH ही है, हाइड्रोजन ही है, तो यहाँ पर क्या D होगा, नहीं, यहाँ पर अब D नहीं होगा, क्योंकि सोलवेंट में H है, तो ये OH और ये OH रहेंगे, और यहाँ पर एक D आ जाएगा, यहाँ पर एक D आएगा, क्योंकि यहाँ वाला जो D होता है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म से पता चला है, ये वाला D अटैक करेगा वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही बच्चों, बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसको रिलेट एल्डोल कंडेंसेशन और क्लेजन कंडेंसेशन से रिलेट करते हुए पढ़ो। ठीक है, बहुत सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर हो सकती है, अगर किसी कंपाउंड के पास ये तो दूसरे मोलिक्यूल पर अटैक किया, अगर किसी एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेके कैनिजारो का। और इंट्रामोलिकुलर जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, फास्टर होती है। तो सपोज बच्चों ये तो हमने क्या किया, दो मॉलिक्यूल में कराया था, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। अगर एक ही कंपाउंड के अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं तो एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक का रिडक्शन हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर। चलो मैं यहाँ पे केवल मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और उसका आंसर मैकेनिज्म आपको खुद देनी है। ठीक है, सपोज ये सबस्ट्रेट है और इसकी रिएक्शन हम किस में कराएं, NaOH में कराएं, तो बच्चों क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन हो जाएगा। तो एक एल्डिहाइड तो ऑक्सीडेशन में चेंज हो गया और एक का रिडक्शन हो गया, है ना। तो आपको इसकी मैकेनिज्म नहीं है, ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो का एग्जाम्पल है। थैंक यू।